हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे स्पेशल सामान्य विज्ञान लेके आया हूँ। प्रकार से ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस या अन्य राज्य स्तरीय जैसे कि टेट, सुपर टेट, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करिएगा और जितने भी स्क्रीन पर टॉपिक दिखे उसको आप लोग वीडियो को रोक करके नोट करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण। वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण में जितने भी इम्पोर्टेंट यानी आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि ध्वनि की तीव्रता का मापन किस यंत्र द्वारा होता है तो ऑडियोमीटर द्वारा होता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि वायु की गति का मापन किस यंत्र द्वारा होता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा एनीमोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आमीटर। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। विद्युत धारा को किस यंत्र में मापा जाता है? आमीटर में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा बैरोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जलयानों में सही समय का पता लगाता है। जलयानों में सही समय का पता किस यंत्र द्वारा होता है तो क्रोनोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट है पौधों। पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र को हम क्या कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि यानी ग्रोथ मापने का यंत्र है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है फैदोमीटर। क्या दिया दोस्तों? फैदोमीटर। फैदोमीटर समुद्र की गहराई का मापक यंत्र है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्र की गहराई का मापन यंत्र कौन सा है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? फैदोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइगर मूलर काउंटर। ये जो है किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण यानी कि रेडिएशन की गणना की जाती है। तो अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण यानी कि रेडिएशन की गणना किस यंत्र में होता है तो गाइगर मूलर काउंटर में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोमीटर। ये भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है, यानी वैज्ञानिक यंत्र या उस उपकरण पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है तो ये अक्सर आया है। तो यहाँ देखिए, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का यंत्र ही हाइड्रोमीटर कहलाता है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का यंत्र हाइड्रोमीटर कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। यहाँ देखिए हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर में आप लोग अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। इसमें क्या होता है? वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये पूछ लिया जाए वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। और द्रवों की अपेक्षा घनत्व ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर। क्लियर है। दोस्तों देखिए, आपको बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। यानी कि इतने क्वेश्चन को यूट्यूब में देखते हैं कि 8-8, 10-10 घंटे वीडियो बना डालते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक करके बस क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा और इसको आप नोट करने के साथ साथ अगर इसको सुनिए तो सुनने से बहुत चीज़ें होते हैं जो क्वेश्चन आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है किसमें? लैक्टोमीटर में। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है दूध की शुद्धता का मापन किसमें किया जाता है? लैक्टोमीटर में किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनोमीटर। इसमें गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। किसमें गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है? किस उपकरण में? मैनोमीटर में। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिस्कोप। मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए कि समुद्र की सतह का आकलन किस यंत्र द्वारा होता है? पेरिस्कोप द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है पायरोमीटर। उच्च ताप का मापन करता है। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए दोस्तों उच्च ताप का मापन कौन सा यंत्र करता है, कौन सा उपकरण करता है? पायरोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है रेन गेज। ये जो है वर्षा मापक यंत्र है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्षा मापक यंत्र उपकरण कौन सा है, रेन गेज। क्लियर है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। तो इसको हम दो प्रकार से याद करेंगे। देखिए सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता मापन हेतु प्रयुक्त है। अगर कह दिया जाए कि भूकंप की तीव्रता मापन हेतु प्रयुक्त यंत्र व उपकरण कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ। या ऐसे पूछ लेगा सिस्मोमीटर, तो सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर दोनों उपकरण यंत्र में भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर में रक्त दाब का मापन किया जाता है। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि रक्त दाब का मापन किस यंत्र किस उपकरण में किया जाता है, स्फिग्मो मैनोमीटर में किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है सोनार। ये जो है समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता किसमें लगाया जाता है, तो सोनार में लगाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। अगर कह दिया जाए वोल्टेज को कम या अधिक किस यंत्र किस उपकरण किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो ये इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में कम से कम याद रहना चाहिए। वैसे तो बुक में बहुत चीजें हैं, लेकिन इतने पॉइंट्स तो आपको याद ही करना है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऊर्जा का परिवर्तन करने वाले यंत्र। ऊर्जा का परिवर्तन करने वाले यंत्र। इस पर आइए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए विद्युत बल्ब। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए कि वैद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो विद्युत बल्ब। वैद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत बल्ब। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए विद्युत सेल। ये जो है रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले यंत्र कौन सा है, विद्युत सेल। क्लियर है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल। इसमें जो है प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल है। क्लियर है। नेक्स्ट है डायनमो। डायनमो में जो है यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए यांत्रिक से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कौन सा है, तो डायनमो है। क्लियर है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में जो है ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। अब यहाँ पे देखिए अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन ये बन जाए कि ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कौन सा है, तो माइक्रोफोन है। क्लियर है। नेक्स्ट है मोटर। मोटर में जो है वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो है मोटर। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है सितार। इसमें जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। अब अगर ये पूछ लिया जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कौन सा है, तो सितार है। क्या है, सितार है। नेक्स्ट है इंजन। इसमें देखिए ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कौन सा है, इंजन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, इसमें देखिए वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए कि वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कौन सा है, तो लाउड स्पीकर है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, देखिए ऊर्जा का परिवर्तन करने वाले यंत्र पर ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है और रेलवे के लिए तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख चिकित्सीय उपकरण एवं विधियां। प्रमुख चिकित्सीय उपकरण एवं विधियों पर आधारित आज तक जितना भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है वो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए पहला है पेसमेकर। पेसमेकर, इसमें जो है इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है ना। पेसमेकर में जो है हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों से रक्त प्रवाहित होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि ईसीजी। इसका क्या अर्थ है, आइए समझते हैं। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। अगर आपसे ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए कि हृदय संबंधी बीमारियों का पता किसमें लगाया जाता है, तो ईसीजी। अब यहीं पे घुमा के क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं।
पहला कौन सा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का क्या अर्थ है, तो ये हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि हृदय संबंधी बीमारियों का पता किस में लगाया जाता है, तो ईसीजी में। अब अगर ये पूछ लिया जाए ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी कि ईईजी। इसका क्या अर्थ है, ये जो इसका अर्थ है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण होता है। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसमें होता है, तो ईईजी में होता है। ईईजी मतलब ईईजी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। क्लियर है। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो एनालाइजर। इसका क्या अर्थ है, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच किस में की जाती है, ऑटो एनालाइजर में की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है सीटी स्कैन। इसमें देखिए इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में असामान्यता का पता लगाया जाता है। कहने का मतलब है अगर प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता का पता लगाया किसमें किया जाता है, सीटी स्कैन में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बायोप्सी। बायोप्सी में जो है कैंसर की जांच करने की विधि है, या ऐसे बायोप्सी कौन सी विधि है, तो कैंसर की जांच करने की विधि है। कैंसर की जांच करने की विधि को हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। कैंसर की जांच करने की विधि को हम बायोप्सी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एलिसा टेस्ट। इसमें जो है एड्स परीक्षण के लिए, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि एड्स परीक्षण के लिए किसका टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है किसमें, एड्स परीक्षण के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑटोप्सी। ऑटोप्सी जो है मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, तो ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोप्सी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो 2 पॉइंट आएगा ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, रेलवे में तो ये रिपीटेड है। तो यहाँ देखिए टूबेक्टॉमी। टूबेक्टॉमी में जो है स्त्री की नसबंदी को कहते हैं। देखिए स्त्री की नसबंदी को क्या कहते हैं, अगर प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाए स्त्री की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो टूबेक्टॉमी कहते हैं। और वहीं पे घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो वाइसेक्टॉमी कहते हैं। पुरुष की नसबंदी को वाइसेक्टॉमी कहते हैं और स्त्री की नसबंदी को टूबेक्टॉमी कहते हैं। दैट्स क्लियर। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। जैसे कि पहला पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ये जो है मानव प्रजातियों का अध्ययन है। मानव प्रजातियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। मानव प्रजातियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन ही एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन ही एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो है वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन एरोनॉटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो है ध्वनि से संबंधी विज्ञान। ध्वनि से संबंधी विज्ञान को हम एक्रोस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सिरेमिक्स। चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधि। चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधि को हम सिरेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कीमोथेरेपी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कीमोथेरेपी ये जो है रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों का उपचार किसमें किया जाता है, कीमोथेरेपी द्वारा किया जाता है। रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों का उपचार कीमोथेरेपी से किया जाता है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स। निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन। निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन क्रायोजेनिक्स ही कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्स बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी में जो है पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों के जीवन की संभावना का अध्ययन। देखिए पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन ही एक्स बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कुछ छुटा हुआ है। पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की, देखिए पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन की, यहाँ नोट कर लीजिए कि संभावनाओं का अध्ययन
एक्स बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्थेटिक्स। इसमें जो है सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किसमें किया जाता है, एस्थेटिक्स में किया जाता है। एस्थेटिक्स में जो है सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इथोलॉजी। इसमें जो है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन का विज्ञान है। जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान इथोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इपिग्राफी। इपिग्राफी ये जो है शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन है। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। इसी तरह आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। इसमें जो है जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन अर्थात आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन अर्थात आनुवांशिकी जो है जेनेटिक्स कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हाइड्रोपैथी। इसमें जो है जल से रोगों की चिकित्सा, जल से रोगों की चिकित्सा हाइड्रोपैथी कहलाता है। नेक्स्ट है हाइजीन। इसमें जो है स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान हाइजीन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है होलोग्राफी। क्या है दोस्तों, होलोग्राफी। होलोग्राफी में जो है लेजर पुंज से त्रिविमी चित्र बनाने वाली एक विधि को हम होलोग्राफी कहते हैं। लेजर पुंज से त्रिविमी चित्र बनाने वाली एक विधि को हम होलोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होरोलॉजी। इसमें जो है समय मापने से संबंधी विज्ञान। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि समय मापने से संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं, होरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हिस्टोलॉजी। इसमें जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो है ऊतकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऊतकों के बारे में अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी इसमें जो है सूर्य की किरणें से रोगों का उपचार किया जाता है। अच्छा ये बताइए सूर्य की किरणें से रोगों का उपचार किसमें किया जाता है, तो हीलियोथेरेपी में किया जाता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, हीलियोथेरेपी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेट्रोलॉजी। इसमें जो है माप विज्ञान को कहा जाता है, यानी कि मापने के विज्ञान को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेट्रोलॉजी में माप विज्ञान को कहा जाता है, मेट्रोलॉजी को माप का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों के अध्ययन का विज्ञान को हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स को हम सिक्कों का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट है ओडोंटोग्राफी। दांतों का अध्ययन। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोग्राफी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थोपीडिक्स। आर्थोपीडिक्स इसमें जो है विकलांगता का अध्ययन, विकलांगता का अध्ययन आर्थोपीडिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोमोलॉजी। ये जो है फलों का अध्ययन कहलाता है। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो पोमोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेडागॉगी। इसमें जो है अध्यापन कला का अध्ययन, अध्यापन कला का अध्ययन ही पेडागॉगी कहलाता है। पेडागॉगी में अध्यापन कला का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फिलाटेली। इसमें जो है टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति एवं कला का अध्ययन ही फिलाटेली कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोनेटिक्स। इसमें जो है स्वर ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। स्वर ध्वनि का अध्ययन किसमें किया जाता है, फोनेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है टेलीपैथी। टेलीपैथी मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जो है वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी।